हे गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु और आप देख रहे हैं मसल इंजीनियर। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक होगा कि जिन लोगों की वेट लॉस के प्रोसेस के बाद स्किन लूज हो जाती है वो क्यों होती है, या अगर आप ऐसे ही वेट लॉस जर्नी पे हैं तो आपको कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जिससे आपके साथ ऐसा ना हो या आपकी स्किन लूज ना हो। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में एंड तक। सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जैसा कि आपको पता है कि मोटापा यानी कि ओबेसिटी अपने साथ बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड रिस्क लेके आता है, चाहे ये डायबिटीज़ हो, हेल्थ हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो, या चाहे बोन के जॉइंट रिलेटेड इशू हो। तो बहुत सारे लोग उससे छुटकारा पाने के लिए एक वेट लॉस जर्नी शुरू करते हैं, एक फिटनेस रूटीन चालू करते हैं ना। आपने देखा होगा कि अगर किसी इंसान ने 30-40 या उससे ज़्यादा वेट लूज़ किया है तो उस सिचुएशन में उनकी स्किन लूज़ हो जाती है या लटक जाती है। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है, और लास्ट के अंदर हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे रेमेडीज़ हैं जिनके थ्रू आप ऐसा होने से रोक सकते हैं। इस सेक्शन के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे कि स्किन जो होती है वो हमारी क्यों एक्सपैंड होती है और उसको वापस रिट्रैक्ट होने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, और जिन लोगों में स्किन लूज हो जाती है उसका रीज़न क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि स्किन जो होता है वो लार्जेस्ट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी के अंदर, और जैसा कि आप सभी को पता है कि ये आउटर इन्वायरमेंट के अगेंस्ट हमारी बॉडी को एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करवाता है। जैसा कि आपको पता होगा कि स्किन का ऑलमोस्ट जो इनर एरिया होता है, देयर आर मल्टीपल लेयर्स इन आवर स्किन। जो सबसे इनर लेयर होती है वो प्रोटीन से बनी होती है, और इनके अंदर कौन से जो मेजर प्रोटीन होते हैं वो होते हैं कोलेजन और इलास्टिन। 80% ऑफ स्किन का पार्ट जो होता है वो कोलेजन से बनता है, जो हमारी स्किन को फर्मनेस और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है। उसके अलावा जो इलास्टिन होता है उसका काम ये होता है कि हमारी स्किन को स्ट्रेच यानी एक्सपेंड होने में मदद करना, और अगर हम उसको एक्सपेंड भी करते हैं और वापस उसको छोड़ते हैं तो वापस रिट्रैक्ट होकर ओरिजिनल पोजीशन में। यानी कि अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो अगर मैंने अपनी स्किन का ये पार्ट फोल्ड स्ट्रेच किया है यानी एक्सपेंड किया है, तो अगर इसमें इलास्टिन नहीं होगा तो ये इसी पोजीशन में रह जाएगा। बट क्योंकि हमारी स्किन में इलास्टिन होता है तो जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा ये वापस अपनी पुरानी फॉर्म में आ जाएगा। इसके अलावा आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि जैसे जैसे हम वेट पुट ऑन करते हैं, इलास्टिन के थ्रू हमारी बॉडी एक्सपैंड करती है क्योंकि उसे ज़्यादा रूम बनाना है उस एक्स्ट्रा मास के लिए। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के लिए ओबेसिटी में जाते हैं, यानी कि ओबेसिटी से सफ़र करते हैं। हो सकता है उनको कोई इंजरी हो गई हो जिसके थ्रू वो एक्टिविटी करना बिल्कुल बंद हो गए हों, या जो हमारा रिसेंट टाइम पीरियड यानी कोविड वाला, उसके अंदर लोग जो है वो मोस्टली घर पे रह के काम करते हैं तो कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। तो उस सिचुएशन के लिए पहले वो स्लिम थे, उनकी बीएमआई करेक्ट थी, बट विद द रीज़न ऑफ नो एक्टिविटी उन्होंने अब वेट पुट ऑन कर लिया है ना। इस सिचुएशन के बाद वो वापस से एक फिटनेस जर्नी को स्टार्ट करेंगे और इससे वो अपनी सिचुएशन को वापस नॉर्मल कर देंगे। उनके अंदर प्रोबेबिलिटी जो है स्किन के लूज होने की वो कम होती है कंपैरेटिवली ऐसे लोगों से जिन्होंने 5 साल 7 साल 10 साल से उन लोगों का वेट बढ़ रहा है, वो उसे कम नहीं कर रहे हैं, उल्टा उसे कैरी ऑन कर रहे हैं। उस सिचुएशन में होता ये है कि आपकी स्किन का जो इलास्टिन होता है वो ज़्यादा टाइम तक एक्सपैंड रहने के कारण वो ऑलमोस्ट डैमेज हो जाता है। इसलिए जब वो वेट लॉस करते हैं तो उनके स्किन की रिट्रैक्ट होने की जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती हैं। यानी कि अगर हम सिंपल वर्ड में बताएं तो जिस इंसान का वेट जितने ज़्यादा टाइम तक वो कैरी ऑन करता है उसके स्किन के लूज होने की प्रोबेबिलिटी या चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो गाइज, इसके नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम बात करने वाले हैं कि वो कौन से मेजर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण हमारी स्किन लूज हो सकती है। इसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है एज। यानी कि अगर जिस इंसान की एज जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे उनके बॉडी के अंदर कोलेजन सिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, या कोलेजन के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं रहती जितना कि कंपेयर टू एक यंग पर्सन के अंदर रहती है। उसके कारण भी आपकी स्किन लूज हो सकती है। दूसरा अगर रीज़न है तो वो है कि जो इंसान ओबेसिटी से सफ़र कर रहा है वो कितने टाइम तक उस वेट को कैरी कर रहा है, या वो 3 साल 5 साल 7 साल, या वो अपने टीनेज के टाइम से ही अगर वो ओवरवेट है और वो 15 साल 10 साल 20 साल यानी 25 साल तक यानी ऑलमोस्ट 10 साल तक उसने वो वेट कैरी ऑन किया है, एंड देन 25 की एज तक आते आते उसने कोई फिटनेस जर्नी शुरू की है। उस सिचुएशन में क्योंकि उसकी बॉडी ने इतने ज़्यादा टाइम तक इतने बड़े मास को कैरी ऑन किया है, तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि उनकी स्किन का इलास्टिन जो होता है वो ऑलमोस्ट डैमेज हो जाता है, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है आपके स्किन के लूज होने की। इसके अलावा अगर नेक्स्ट फैक्टर की बात करें तो कितना वेट आप लूज कर रहे हैं।
इसके अंदर अगर हम स्टडीज़ के अकॉर्डिंग बात करें तो ऑलमोस्ट 80 to 100 पाउंड्स का जो वेट होता है या उससे ज़्यादा का वेट, यानी 35 से 45 किलो या उससे ज़्यादा का वेट जो लोग लूज़ करते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं कि जब वो वेट लॉस करेंगे तो उनकी स्किन लूज़ हो जाएगी। इसके बाद में सबसे लास्ट में और जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, जो रीज़न है, जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, वो होता है स्मोकिंग। स्मोकिंग बॉडी के अंदर कोलेजन सिंथेसिस या कोलेजन के प्रोडक्शन को सप्रेस करता है, रिड्यूस करता है, उसको कम करता है। कोलेजन वही एलिमेंट है जो आपके बोन के जॉइंट्स के बीच में भी पाया जाता है। इसलिए ये चीज़ कंफर्म होती है कि अगर कोई इंसान ओबेसिटी से सफ़र कर रहा है, ओवरवेट है और वो स्मोकिंग भी करता है, तो 100% उसके बोन रिलेटेड या जॉइंट रिलेटेड इश्यूज उनको होंगे, क्योंकि स्मोकिंग का काम ही यही है कि कोलेजन सिंथेसिस को सप्रेस करना। इसके अंदर हमने देखा कि इसका रीज़न क्या होता है, कौन से फैक्टर मेजर रोल प्ले करते हैं जिनके कारण आपकी स्किन लूज हो सकती है। नाउ सबसे लास्ट सेक्शन में हम बात करेंगे कौन से रेमेडीज़ हैं और उनके लिए भी जो अभी करंटली वेट लॉस जर्नी फॉलो कर रहे हैं और उनके लिए भी जिनकी स्किन लूज ऑलरेडी हो चुकी है, यानी कि उन्होंने वेट लॉस कर लिया है बट उनकी स्किन लूज हो चुकी है। नाउ इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो आती है, जो मैं अपने काफ़ी सारे क्लाइंट्स को रेकमेंड करता हूँ, और वो ये होती है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग यानी वेट ट्रेनिंग। बहुत सारे लोग जब उनके दिमाग में आता है कि मुझे वेट लॉस करना है, तो सिर्फ एक ही चीज़ आती है उनके दिमाग में और वो होता है कार्डियो ट्रेनिंग। वो जितना ज़्यादा क्रॉस ट्रेनिंग करेंगे, क्रॉस ट्रेनर पे यूज़ करेंगे, इलेप्टिकल्स यूज़ करेंगे या ट्रेडमिल यूज़ करेंगे या रनिंग करेंगे, उनका वेट उतना जल्दी लूज़ हो। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसका रीज़न ये है कि जब आप वेट लिफ्टिंग करते हैं तो आप अपने मसल फाइबर्स को ब्रेक डाउन करते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेज के अंदर आप एक अच्छे न्यूट्रिशन, प्रोटीन रिच डाइट के थ्रू उन ब्रेकडाउन या उन मसल्स को रिकवर करते हैं, जिससे हाइपरट्रॉफी के प्रोसेस के थ्रू नए मसल फाइबर्स बिल्ड होते हैं। और एक बहुत ही बेसिक कॉमन फैक्टर है जो आप सभी को पता होगा और जो मैं भी बताता रहता हूँ कि जितना ज़्यादा बॉडी के अंदर मसल मास होगा, जितना मसल का अमाउंट ज़्यादा होगा, रेस्टिंग टाइम पीरियड में आपकी बॉडी उतना ही ज़्यादा कैलोरीज को बर्न करेंगी। इसका एक सिंपल रीज़न है कि आपकी बॉडी को मसल्स को प्रिजर्व रखने में, आपने मसल बना ली, दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट, बट उनको बनी हुई मसल्स को प्रिजर्व रखने में जो कैलोरीज बर्न होती है उनका अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है। तो जितना ज़्यादा मसल मास आपकी बॉडी में होगा उतनी ही ज़्यादा कैलोरीज आपकी बॉडी बर्न करेगी। इसके अंदर अगर नेक्स्ट चीज़ की हम बात करें डाइट से रिलेटेड, तो उसके अंदर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी, आपकी डाइट में प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए। नाउ ये पॉइंट पिछले वाले पॉइंट से कोरिलेट ही करता है। मैंने पिछले वाले पॉइंट में बताया है कि जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं उसके बाद जब आप प्रोटीन डाइट लेते हैं तो मसल फाइबर्स बिल्ड होते हैं, नए मसल बिल्ड होते हैं। तो वही इसके अंदर भी रीज़न है सेम कि वेट ट्रेनिंग करेंगे तो प्रोटीन रिच डाइट नहीं होगी तो मसल्स आप बिल्ड नहीं कर पाएंगे। और वही पुराना प्रोसेस जो मैंने पुराने वाले पॉइंट में बताया है कि उससे आप अगर मसल मास ज़्यादा होगा तो बॉडी जो है वो रेस्टिंग टाइम पीरियड में भी कैलोरीज ज़्यादा बर्न करेंगी। इसके अंदर डाइटरी सप्लीमेंट्स के रिलेटेड जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि आपको अपनी डाइट में विटामिन सी ऐड करना चाहिए। ना विटामिन सी की कहाँ ज़रूरत होती है? विटामिन सी बूस्ट करता है सिंथेसिस या प्रोडक्शन को कोलेजन के, यानी कोलेजन का प्रोडक्शन जो होता है बॉडी के अंदर या सिंथेसिस जो होता है उसको बूस्ट करता है, यानी जो स्मोकिंग जो डैमेज करती है विटामिन सी उसको रिपेयर करता है। इसके अलावा सबसे लास्ट के अंदर जो चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि आप ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होते हैं आप उनको भी अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये तो रही नेचुरल रेमेडीज़ उन लोगों के लिए जो अभी वेट लॉस की जर्नी जो शुरू करने वाले हैं या जो कर रहे हैं। बट एक लास्ट के अंदर, क्योंकि मैंने इसको लास्ट में इसीलिए बचा के रखा क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इस ऑप्शन को चूज़ करते हैं, और वो ये है कि आपने वेट लॉस कर लिया है बट अब आपकी स्किन लूज हो चुकी है और आपको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो एक फिजिकल डिस्कम्फर्ट क्रिएट करती है या विजुअल अपीयरेंस के अंदर आपके लिए डिस्कम्फर्ट क्रिएट करती है। उस सिचुएशन के अंदर जो आपके पास लास्ट ऑप्शन रहता है वो होता है एक मेडिकल सर्जरी, और वो आप अपनी सर्जन के कंसल्टेशन के बाद ही करते हैं। सो आई होप कि आज के वीडियो में आपको पता चला होगा कि कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए वाइल यू आर ऑन अ वेट लॉस जर्नी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, क्योंकि फीडबैक के थ्रू ही हम इम्प्रूव करेंगे और आपके लिए और अच्छा कंटेंट बना पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।